आज मुझे एक रिसेंट कंट्रोवर्सी को लेकर बात करना है। समय रैना का जो शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, उसके ऊपर। तो आगे जाने के पहले आई विल मेक इट वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड्स इन दिस वीडियो। आई विल बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। एंड जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर, मुझे बस वो आपके सामने रखना है। काफ़ी चीज़ें मेरे मन में थी जो मैं इस वीडियो में रखूँगा। तो और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो भी है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ सही गलत लगती है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर टू एक्नॉलेज दैम। तो इस पूरे कंट्रोवर्सी में जो मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्निंग लगी वो ये थी कि गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस का इसमें इन्वॉल्व होना। कि ऐसा उस शो में क्या कहा गया था जिससे बोथ गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिशियंस हैड टू इंटरवीन एंड हर जगह बस एफआईआर्स वगैरह फाइल हो रहे हैं, जबकि उनका अटेंशन काफ़ी सारी सीरियस इश्यूज़ पे आना चाहिए था। एंड रिसेंटली 2-3 वेरी पॉपुलर केसेस हुए जहाँ पर आई थिंक ऑडियंस वांटेड गवर्नमेंट टू इंटरवीन, वेयर देयर वाज नॉट अ सिंगल साइन गवर्नमेंट से भी और पॉलिटिशियन से भी हमको नहीं दिखा था। तो मेरा पूरा कंसर्न उसी को लेकर है। तो आगे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे वेरी लॉजिकली विदाउट बीइंग इमोशनल। एंड देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा आपके साथ इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर। तो जिन लोगों को इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता उनको बताना चाहूँगा कि एक शो है बेसिकली इंडियाज़ गॉट टैलेंट। समय रैना उस शो को चलाते हैं। समय रैना खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और डार्क कॉमेडी उनका जॉनर है, तो ये शो भी ऑब्वियसली डार्क कॉमेडी पर ही होगा। तो उस शो पर आए थे रणवीर अलाहाबादिया, यूट्यूब पर बियर बाइसेस के नाम से जानते हैं। उन्होंने उस शो पर कुछ स्टेटमेंट बोला जिस पे बवाल हो गया इंटरनेट पे। मैं उस स्टेटमेंट को ऑब्वियसली एंडोर्स नहीं करूँगा एंड दैट स्टेटमेंट वाज वेरी वेरी क्रीपी एंड वियर्ड। मेरा बस यही आउटलुक है कि शो के बाद जिस तरीके से रिएक्शन आया, ऑडियंस की तरफ से रिएक्शन आया, दैट वाज टोटली ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट। बट अथॉरिटीज़ की तरफ से जो एक्शन आया या रिएक्शन आया, दैट वाज क्वाइट शॉकिंग आई कैन से। तो उस शो के एक रिसेंट एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया ने एक स्टेटमेंट दिया। मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो याद नहीं है, बट मैं पैराफ्रेज करूँगा उसको कि वुड यू रादर वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स थ्रू आउट योर लाइफ और यू जॉइन इन एंड एंड इट। काफ़ी क्रीपी और सेंसलेस सा चीज़ है ये, बट ऑब्वियसली एक वीडियो वायरल हो चुका है काफ़ी साल पुराना, जहाँ पर बाहर वेस्टर्न क्लिप है वो, जहाँ पर ये सेम क्वेश्चन किसी ने किसी और को पूछा था, तो रणवीर ने ऑब्वियसली उसी को कॉपी करके उस शो में कहा। तो एज एक्सपेक्टेड इंटरनेट पर उनको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला उस चीज़ के ऊपर, जो कि सही भी है। लोगों ने कॉल आउट किया एंड समय रैना को शो बंद करना पड़ा। उसने सारी यूट्यूब पे उसकी सारी वीडियोस डिलीट कर दी, एफआईआर फाइल हो रही है। अब सवाल ये आता है, मतलब सवाल ये मेरा है यहाँ पर कि इन सब के बीच में आ जाती है गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस इस चीज़ को कॉल आउट करने के लिए। तो जो स्टेटमेंट रणवीर अलाहाबादिया ने दिया था, ऑब्वियसली वो बहुत ही वियर्ड था, बट वो एक यूट्यूब पे एक कॉमेडी कॉन्टेक्स्ट में डाला था, जहाँ पर व्यूअर्स के पास एक चॉइस है टू इधर वॉच इट और जस्ट स्क्रॉल एंड मूव ऑन टू अदर वीडियोस। और उस वीडियो को चाहे तो वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं बोल के कि ये काफ़ी ऑफेंसिव है। बट इन सब के बीच गवर्नमेंट आ जाती है लीगल एक्शन को लेकर, एंड आई थिंक हम सब इस बात से अग्री करेंगे कि ये नेशनल इशू नहीं है एट दिस मोमेंट। वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ। अभी रिसेंटली भी हुआ था ब्रायन जॉनसन का निखिल कामत के साथ जो पॉडकास्ट को लेकर जो कंट्रोवर्सी था। बट ये एक हफ्ते के अंदर और इवन विद इन 2 to 3 days ये नेशनल इशू बन जाता है बिकॉज गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ऐसा उस स्टेटमेंट में क्या था कि पॉलिटिशियंस को आना पड़ा इसमें लीगल एक्शन लेने के लिए? एंड डू यू रियली थिंक कि पॉलिटिशियंस का इसमें कोई भी ज़रूरत था? लाइक ऑडियंस की तरफ से तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वाई पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट? दैट इज समथिंग विच आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट। एंड हमारी कंट्री के इस वक्त एट दिस मोमेंट काफ़ी सारी केसेस है जहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट का अटेंशन चाहिए, जैसे कि कोलकाता में जो रेप केस हुआ था, वो रिसेंटली डोमेस्टिक अब्यूज़, अतुल सुभाष का जो सुसाइड केस था वो। तो
सारा ध्यान उन पर से हटकर एक कॉमेडी शो में किया गया स्टेटमेंट पर कैसे आता है, आई डोंट थिंक एनी वन कैन एक्सप्लेन दिस। ठीक है, आप इमोशनल होकर आपने कुछ चीज़ें बोल दी होगी, बट अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें। गवर्नमेंट, हम वी एज ऑडियंस वांट गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिशियंस टू इंटरवीन इन सिचुएशंस वेयर वी एज एन ऑडियंस कैन नॉट डू इट। ऑडियंस इस चीज़ में बोल सकती है, ऑडियंस का राइट है, बट गवर्नमेंट अपना रिसोर्सेस, अपना जो एनर्जी है वो किसी और सिचुएशन में भी तो लगा सकती है। उनका इस पूरे कंट्रोवर्सी में क्या लेना देना है, लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम क्लूलेस एट दिस पॉइंट। जो सीरियस केसेस है इस कंट्री में एट दिस मोमेंट, उसको तो इसका हाफ अटेंशन भी नहीं मिल रहा। मैं हाफ भी क्या बोल रहा हूँ, उसको 10% का अटेंशन भी नहीं मिला है। जबकि लोग जस्ट फ्यू मंथ्स बैक वो ब्लेमिंग द गवर्नमेंट कि वो अतुल सुभाष के केस को क्यों नहीं देख रहे, वो आरजीकर में जो कोलकाता का जो रेप केस हुआ था उसको क्यों नहीं देख रहे। तो अचानक से ये कैसे नेशनल इशू बन जाता है, क्वाइट वियर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक और चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि इस मुद्दे की वजह से हमने एज एन ऑडियंस हमने सीरियस इश्यूज़ को इग्नोर कैसे कर दिया। लाइक हाँ, ऑब्वियसली तुमको हर दिन जाके बाहर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको स्पॉटलाइट मिलने से हमने काफ़ी सारे सीरियस इश्यूज़ पर शैडो मार दिया है। लाइक कंप्लीटली ब्लाइंड स्पॉट पे जा चुका है वो इश्यूज़, एंड सारा मुद्दा जो देश का है वो इस पर आ चुका है कि रणवीर ने ये स्टेटमेंट क्यों कहा। क्या आपको सही लगता है कि रणवीर का जो स्टेटमेंट है इट वॉज अ नेशनल इशू, लाइक समथिंग वेयर इतना अटेंशन वो डिज़र्व करता है वो स्टेटमेंट? तो मुझे बस ये लगता है कि ऐसे सिचुएशंस में या ऐसे कंट्रोवर्सी में जो असली मुद्दे हैं वो छुप जाते हैं। इमोशंस, लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो वो बस देखते हैं कि एक सेलिब्रिटी स्टेटस वाला इंसान गिर रहा है तो वो क्रैब मेंटालिटी को लेकर उसको गिराना चाहते हैं और ख़ुद को मॉरली सुपीरियर दिखाना चाहते हैं कि हाँ इसने गलत कहा, मैं तो ऐसा कभी नहीं कहूँगा, तो मैं तो बहुत सही इंसान हूँ। बट वरिंग तो वही चीज़ है कि हमको काफ़ी सीरियस मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही टेस्टलेस जोक था एक शो में जिसका कुछ लेना देना ही नहीं था। जब गवर्नमेंट जैसी एंटिटी इस कंट्रोवर्सी को फॉलो करती है तो लोगों को भी ये लगता है कि यार ये काफ़ी सीरियस है, एंड देन व्हेन पीपल रियलाइज़ कि गवर्नमेंट टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी जो काफ़ी सीरियस है इनको फॉलो नहीं कर रहे, तो लोगों को भी एक मेंटेलिटी बन जाती है कि अच्छा ये इतने सीरियस इश्यूज़ नहीं है, बट गवर्नमेंट टॉपिक डी को फॉलो कर रही है जो कि सेंस ही नहीं बनता। तो वी एज एन ऑडियंस हम भी उसी को फॉलो करने लग जाते हैं फिर कि हाँ ए बी सी सीरियस नहीं है बट डी काफ़ी सीरियस है तो इसको फॉलो करेंगे हम। बट आई थिंक हमको यहाँ पे थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और लेट्स नॉट जंप इनटू दिस विद द इमोशनल बैगेज। थोड़ा आप शांत होकर सोचेंगे तो आपको खुद इस पर काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि ये जो भी हुआ है इट डजेंट मेक एनी सेंस टू मी। एंड अगेन मैं इस स्टेटमेंट को डिफेंड कर ही नहीं रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की प्रायोरिटी को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि समय रैना या रणबीर अलाहाबादी या इन पे FIRs आ रहे हैं, आई डोंट केयर। मेरा गवर्नमेंट के पास सवाल है कि आपका प्रायोरिटी ये कैसे बन गया। आपका प्रायोरिटी कुछ महीने पहले किसी और मुद्दे पे होना चाहिए था, वहाँ पे आपका था नहीं। उसके पहले किसी और मुद्दे पे होना चाहिए था, वहाँ पर भी आपका था नहीं। जब वी एज ऑडियंस एक्चुअली वांटेड यू टू टेक एक्शंस बट इट नेवर हैपेंड। बट देन नाउ आउट ऑफ नोवेयर एक छोटा सा इंटरनेट पे एक मुद्दा निकल जाता है एंड पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ जाती है। एंड बाय गवर्नमेंट आई डोंट मीन एक्चुअल गवर्नमेंट, आई मीन टू से द पॉलिटिशियंस। तो आप मुझे बस बताइए कि आपका इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड इफ़ पॉसिबल बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट दिस सिचुएशन। आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें इमोशनली डाइव इन ना हो, बहुत ही ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे और इस कमेंट में बताएंगे मुझे कि बस इतना बता दो कि ये सीरियस मुद्दा था भी या नहीं, या इतना जो अटेंशन उसको मिला है वो डिज़र्व करता भी है या नहीं। दैट्स इट। ओके या